नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने वेदिका क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं आईटीआई के अंदर ड्राइंग का सब्जेक्ट लगता है तो उसकी पहली सीट की। जैसा कि आपके सामने दिखाई दे रहा है आईटीआई लिखा हुआ है, ये आपका आईटीआई लोगो बनाना सीखेंगे। इसके लिए आपके पास में सबसे पहले एक पेंसिल, रबड़ और एक आपका इरेज चक्कू और एक सेट स्क्वायर होना ज़रूरी है और एक स्केल। अब देखो, सबसे पहले आपको क्या ज्ञात होना चाहिए कि आईटीआई की माप क्या क्या होगी। जैसे आपका आई है, आई की लंबाई, आई की चौड़ाई, टी की लंबाई, टी की चौड़ाई, इस आई की, दोनों आई की माप समान होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आई की चौड़ाई 30 mm और आई की टोटल हाइट देखेंगे तो 25 mm ऊपर वाला आई का डॉट और फिर 45 mm और बीच में 5 mm का स्पेस होगा। इसी तरीके से पूरी आई की हाइट देखेंगे तो ये होगी आपकी 75 mm की, फिर आपकी टी की और फिर आपकी आई की। और पूरी इसकी चौड़ाई देखी जाए तो 30 mm, 25 mm, 40 mm, 25 mm और 30 mm। इसी तरीके से पूरा जोड़ेंगे तो ये होएगा आपका 160 mm का। सभी डायमेंशन आपको इसके अंदर mm के अंदर काउंट करनी होगी। आईटीआई का लोगो बनाने से पहले सबसे पहले अपन अपनी ड्राइंग का सेंटर पॉइंट ज्ञात करेंगे। जैसे ये आपकी पूर्ण रूप से ड्राइंग की लंबाई है, जैसे कितनी भी आईटी इसकी लंबाई आए, जैसे 32 mm इसकी लंबाई आएगी 32 की, तो अपन को बीच में 16 चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, 8 एक तरफ और 8 एक तरफ छोड़ देंगे और बीच में अपना लोगो बनाएंगे। और अगर सीट की चौड़ाई की बात की जाए इस तरीके से, तो अगर ये कुछ भी आए तो आधा भाग ऊपर आधा भाग नीचे अपन को बीच में चाहिए 75 mm का। इस अनुसार आपको छोड़ना होगा। तो अब अपन सबसे पहले देखते हैं आईटीआई का लोगो कैसे बनेगा। तो अपन सबसे पहले इसमें ये करेंगे, सर्वप्रथम अपन सेट स्क्वायर की सहायता से आधार की रचना करेंगे। जैसा कि आपको पता है आपके आईटीआई के चौड़े की, आईटीआई के लोगों की कुल चौड़ाई 160 mm थी। तो मैं सबसे पहले 160 mm की लाइन को ड्रॉ करूंगा। ये आप स्केल की सहायता से सीधी ड्रॉ कर सकते हैं, या जो आपका सेट स्क्वायर होता है उसकी सहायता से आप इसे ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गई आपकी आईटीआई का बेस। तो सबसे पहले आपको पता है कि जो आपका आईटीआई का लोगो था उसके अंदर आई की चौड़ाई थी 30 mm। तो मैं सर्वप्रथम 30 पे निशान लगा लूंगा इस तरीके से यहाँ पे। ये आपका आई की चौड़ाई होगी। दूसरा जो आई था वो भी आपका 30 mm का था, तो 16 से 3 में पीछे चलूंगा, 1 2 3। इस तरीके से ये दोनों आई की मान आपको प्राप्त हो गई है। अब जो आपका टी था, तो टी में और आई के बीच का गैप 25 mm रखा जाएगा। 5 mm मैं गैप छोड़ दूंगा यहाँ पे ये। फिर उसके बाद में मेरे को 2.5 mm यानी 25 mm लेना होगा 2.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप आधा, फिर 1, फिर 2। इसके बाद में जो आई का बेस था वो था आपका 40 mm अर्थात 4 का। तो 1 2 3 और ये 4, ठीक है। 4 से फिर चलेंगे तो 5 mm का गैप आ जाएगा और फिर इसी तरीके से। अब अपन ज्ञात करेंगे आधार बनने के बाद अपन अपने सेट स्क्वायर को घुमाएंगे और 90 डिग्री का आधार से कोण बना के इसकी भुजाएं खींचेंगे। तो आप सभी को पता है कि आई की जो लंबाई है वो आपकी होगी 75 mm की। तो मैं इसी पे रखूंगा अपने मापक को और 75 mm की रेखा यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। देखो, एक बार अंदाज से अपनी एक बार रेखा खींच लेंगे, फिर स्केल की सहायता से उसका माप लिख देंगे। यह जो सेट स्क्वायर आता है ये आधार के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाता है और पूर्ण रूप से सीधी रेखाओं को खींचने में अपनी सहायता करेगा। अब आप अपने स्केल के द्वारा इनमें माप लिख देंगे। जैसे आपको पता है कि टोटल आपकी है 7.5, तो ये होगी 7.5। ऊपर देना आपको 2.5 का, तो 1 ये 2 ये 2.5। इस तरीके से बीच में आपके 5 mm का गैप आएगा। यहाँ पे निशान लगाने के बाद वही यहाँ पे आपको अब सेट स्क्वायर को रखना है और
इस रेखा के साथ में सीधा रखना होगा ताकि आपकी रेखाओं में किसी प्रकार से कोई बैंड ना आए। अब अपन ने जो आधार से लिया था 7.5, वहाँ पे मैं निशान लगा लेता हूँ 7.5, ये अपना यहाँ पे। ये आपके दोनों आई बन गए हैं, ठीक है। इनमें जो अनावश्यक रेखाएं हैं इनको अपन इरेजर की सहायता से मिटा देंगे। जैसे बीच में 5 mm का है। अब अपन को टी का निर्माण करना है, तो आप सभी को पता है टी बनाने के लिए ये जो सेट स्क्वायर है इसको 90 डिग्री पर रखेंगे और ये जो इसकी हाइट है इसका मान है आपका 30 mm का, तो ये मैं 30 mm पे यहाँ ड्रॉ करूँगा। 1, 2, इसके जो बाहर रेखाएं निकल रही थी इनकी मान है आपकी 25 mm की, तो मैं इस तरीके से 25 mm की दो रेखाओं को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। फिर इनकी लंबाई लेंगे, तो ये जो लंबाई है आपकी ये होगी आपकी 30 mm की, तो मैं यहाँ पे रखूँगा और 30 mm की रेखा को इस तरीके से खींच दिया जाएगा। और ये जो है ये पूर्ण रूप से पूरा लंबा जाएगा आपका 4.5 तक। अब आपको देखो क्या करना होगा, आई का जो टी का जो मध्य बिंदु ज्ञात करना होगा सबसे पहले। तो आपको पता है कि आपकी टी की पूरी लंबाई हो गई 4, 2.5, 2.5, यानी 2.5 और 2.5 हो गए 5, 5 और 4 हो गए आपके 9। 9 का आधा बिंदु होता है अपना 4.5, अर्थात यहाँ से आपको 4.5 डिग्री पे 4.5 पे एक निशान लगाना होगा। ये देखो 5.5 mm छोड़ना है यहाँ पे, उसके बाद में 4.5 लूँगा तो मेरा यहाँ पे ये प्राप्त होएगा 4.5। इस स्थिति में आपको क्या करना होगा कि ये जो बिंदु प्राप्त हुआ है इसे इस रेखा से इस तरीके से मिला देंगे। फिर देखेंगे कि टी का जो ऊपरी भाग है वो 1.5 mm यानी 1.5 सेमी अंदर दिया गया है, तो अपन अपने सेट स्क्वायर की सहायता से इसे 90 डिग्री पे सीधा 1.5 mm अंदर की तरफ लेंगे। फिर ये जो बिंदु प्राप्त होएगा आप इसे टी की दूसरी भुजा से इसी प्रकार सेट स्क्वायर की सहायता से मिला देंगे। तो विद्यार्थियों ये देखिए आपका पूर्ण रूप से ITI का लोगो बन चुका है। अब इसमें अपन ये जो अनावश्यक रेखाएं हैं इनको मिटा देंगे। सभी अनावश्यक रेखाओं को मिटाने के बाद आपका ITI का लोगो कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। देखो अब आपको अपने इसमें कलर फिलअप करना होगा जो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं। इतना हो जाने के बाद अपन अपनी माप को अंकित करेंगे, तो कुछ इस प्रकार से होगी। जैसा कि आपको पता है कि माप लिखने के लिए 5 mm की जगह छोड़ के इसके पास में रेखा खींची जाएगी और एक निशान, ये टोटल लंबाई आपकी हो गई 75 mm। आधार देखा जाए आधार की विमा है 160 mm।
अब आप क्या करेंगे, ये जो ITI की जो बाउंड्री है इसे ब्लैक स्केच से पहले पूरा डार्क कर देंगे, फिर आप इसे अपनी आवश्यकता अनुसार कलर भर सकते हैं, जैसे मैंने अपने एक लोगो में भर के आपको दिखाया गया है। यह ITI का लोगो आप अपनी ड्राइंग शीट में सबसे पहली शीट के रूप में लगा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।